हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क्रिया विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे। एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करवा देती हूँ। तो आज का टॉपिक है लिंग। लिंग के बारे में जानेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे, पहचान कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे, और कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है ये भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ, जूनियर प्राइमरी दोनों पेपर के। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लिंग यानी कि जेंडर कहते हैं इंग्लिश में इसे। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह या पहचान। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिन्ह या पहचान। तो वे शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। यानी इससे हमें पता चलता है कि जो शब्द है वह पुरुष जाति का बोध करा रहा है या स्त्री जाति का। तो ये शब्द कहलाते हैं लिंग। अब इनके प्रकार कितने हैं? लिंग के प्रकार हैं दो, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब आपको इनकी परिभाषा याद रखनी है, इनके प्रकार याद रखने हैं। अब इनके बारे में एक एक करके अलग से डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग के बारे में जानेंगे कि वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, अध्यापक। अध्यापक यदि लिखा है तो हमें पता चलता है कि अध्यापक कौन है? पुरुष है। राजा, माली, धोबी, नौकर आदि ये सब क्या है? ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, अध्यापिका, बेटी, बहन, दादी, रानी आदि। तो साधारण सी परिभाषा है, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब आपके एग्जाम में कोई परिभाषा तो नहीं पूछी जाएगी, आपको एक शब्द दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो कैसे पहचानना है ये आपको याद रखना है। अब पहचान आपको कैसे करनी है? जो प्राणीवाचक शब्द हैं वो याद रखने हैं। जैसे उल्लू है, कीड़ा है, तोता है, खरगोश, कौआ, गेंडा, खटमल, पक्षी, यानी जितने भी पक्षी हैं ज्यादातर पुल्लिंग में ही आते हैं। भेड़िया, घोड़ा, ये सभी क्या है? ये पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे करनी है? देशों के नाम, जितने भी देशों के नाम हैं वो सभी पुल्लिंग हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे चीन है, जापान है, भारत है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। जैसे श्रीलंका, जर्मनी, इटली, चिली, तुर्की। तो आपको याद क्या रखना है? जितने भी देशों के नाम हैं वो सभी पुल्लिंग हैं, लेकिन अपवाद आपको याद रखने हैं। क्योंकि यदि आपने अपवाद याद नहीं रखे और आपको किसी देश का नाम दे दिया गया तो आपको पहचानने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो जो अपवाद हैं वो याद रखिए। बाकी याद रखिए कि देशों के नाम जो हैं पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद जो दिए गए हैं श्रीलंका, जर्मनी, इटली, चिली और तुर्की, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ये पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आते। पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, हिंदुकुश, सह्याद्री, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, तो ये इसमें अपवाद है। आगे बढ़ते हैं। धातुओं के नाम। तो जितनी भी धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी, सीसा, तांबा, लोहा, जस्ता, टिन, पारा, ये सभी क्या हैं? ये हैं पुल्लिंग। लेकिन जो चांदी है वो स्त्रीलिंग होती है, ये आपको याद रखना है। बाकी सभी धातुएं पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव पदार्थों के नाम याद रखने हैं। जैसे तेल है, शरबत, इत्र, दूध, पानी, सिरका, घी, जल, जूस, अर्क, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन चाय, लस्सी, कॉफी ये स्त्रीलिंग है। हमसे कहा जाता है कि चाय, यदि हम अच्छी बनाते हैं तो कहा जाता है कि चाय बहुत अच्छी बनी।
चाय बहुत अच्छा बना है ये नहीं कहा जाता, क्योंकि चाय स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, लस्सी भी और कॉफी भी। तो आपको अपवाद याद रखने हैं। मास यानी महीनों और दिवसों के नाम, जैसे मार्च, अप्रैल, दिसंबर, चैत्र, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आषाढ़, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अपवाद क्या है? जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। ग्रहों और तारों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे मंगल, शनि, चंद्र, सूर्य, तारा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, ध्रुव, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है अन्न यानी कि अनाज और पदार्थों के नाम। तो गेहूं, चावल, चना, बाजरा, जौ, आटा, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या है अपवाद? कि ज्वार, मक्का, सरसों और दालें ये आती हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। पेड़ों के नाम, जैसे पीपल, वड़, आम, जामुन, गुलमोहर, ये सभी पुल्लिंग हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद हैं। बकाइन है, चंपा है, ये आते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत। बहुमूल्य पदार्थों और रत्नों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही वृक्ष हैं, इतने ही अनाज हैं, ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर यहाँ कुछ ही लिखे हुए हैं। बस आपको ये याद रखना है कि अन्न और पदार्थों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, पेड़ों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, बहुमूल्य रत्नों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, और जो अपवाद हैं वो याद रखिएगा। और भी अपवाद हैं, मैंने प्रयास तो किया है कि जितने भी अपवाद हैं आपके एग्जाम में फंसने चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुमूल्य पदार्थों और रत्नों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे हीरा है, पन्ना है, जवाहर, पुखराज, फिरोजा, नगीना, माणिक, मोती, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मणि और लालड़ी ये आता है स्त्रीलिंग के अंतर्गत। समुद्रों के नाम, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी आते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्ययों और वर्णों के आधार पर कैसे पहचान करना है? जो भाववाचक संज्ञा है जिनमें प्रत्यय हो, प्रत्यय जो होते हैं शब्द के बाद में लगते हैं, तो वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। यानी जो भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा के बारे में डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो देख सकता है। मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है। कई लोगों ने कहा था कि मैम प्ले लिस्ट बना दीजिए, तो मैंने उसकी प्ले लिस्ट बना दी है। वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी, आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। तो जिनमें प्रत्यय लगा है, जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसे आव लगा है प्रत्यय किसी में, जैसे बहाव, फैलाव, तनाव, तो ये सभी पुल्लिंग है। बचपन, सीधापन, चढ़ावा, दिखावा, इसमें प्रत्यय क्या है? आवा प्रत्यय है। कवित्व, स्वत्व, महत्व, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। मोटापा, बुढ़ापा, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। यानी जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है अंत होने वाले शब्द, यानी कुछ अंत के शब्द हमें याद रखने हैं, जिनके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये जो शब्द दिया गया है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो हम पुल्लिंग की पहचान बढ़ रहे हैं, तो पुल्लिंग के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है आय, तो अंत में यदि आय है, जैसे अध्याय, उपाध्याय, न्याय, तो ये सभी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। अंत में यदि आर है, जैसे विचार, समाचार, पत्राचार, विकार, ये सभी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। अंत में यदि आस है, जैसे विकास, प्रयास, तो ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। अंत में यदि आश है, जैसे प्रकाश, नाश, तो ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। अंत में यदि ता है, जैसे स्वागत, गीत, दांत, ये सभी क्या है? पुल्लिंग। अब इसमें आ गया अपवाद, जैसे लात, बारात, रात और बात, ये सभी क्या है? ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि रात हो गई, यानी रात जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। बात अच्छी लगी, यानी कि बात जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। बारात चली गई, तो बारात भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो ता अंत वाले शब्द पुल्लिंग है, लेकिन ये कुछ अपवाद हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे लिखा है अंत में यदि ना हो, जैसे मन, आगमन, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन ऊन अपवाद है। वही ऊन जिससे स्वेटर बुना जाता है
तो ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। कहते हैं कि ऊन कैसी लगी या ऊन किस रंग की अच्छी लगती है, तो ये ऊन शब्द जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। वाह तो गौरव और रव ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अंत में यदि ना दिया गया है, जैसे खाना, जीना, मरना, पाना, आना, जाना, ये सभी क्या है, ये पुल्लिंग है। अंत में यदि खा दिया गया है, जैसे पंख है, शंख है, सुख, दुख, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन भूख शब्द जो है स्त्रीलिंग होता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भूख लगी है। ये कोई नहीं कहता है कि भूख लगा है, क्योंकि भूख तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट अंत वाले शब्द, जिन शब्दों के अंत में खा, ज, ड़ा, न, त्र आता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। एक साथ यहाँ पर लिख दिया है, जैसे मुख, जलज, खा वाले तो आपको बता ही दिए हैं, और भी हैं नयन, अस्त्र, रमन, बदन, भोज, मनोज, चित्र, व्याकरण, ताज, समाज, ये सभी क्या होंगे, ये एक साथ यहाँ पर लिख दिए हैं। विशिष्ट अंत वाले प्रश्न हैं, विशिष्ट अंत वाले शब्द हैं, सॉरी, तो ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला के जो अक्षर हैं, तो सभी व्यंजन एवं सभी स्वर पुल्लिंग कहलाते हैं। इनमें अपवाद क्या है, छोटी ई, बड़ी ई और रीरी, ये स्त्रीलिंग है। बाकी सभी व्यंजन और स्वर पुल्लिंग कहलाते हैं। अपवाद याद रखिए, बाकी सभी शब्द पुल्लिंग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय सूचक शब्द जो है, जैसे क्षण, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, पक्ष, मिनट, सेकंड, मिनट सेकंड नहीं लिख पाया है, तो याद रखिए मिनट, सेकंड, ये सभी क्या है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें अपवाद क्या है, रात, संध्या, दोपहर, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंगों की नाम गणना में, तो मुंह, बाल, कान, सिर, माथा, गाल, कंधा, दांत, पैर, नेत्र, ये सभी क्या आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपकी गर्दन, जीभ, अंगुली, एड़ी, कोहिनी, कमर, आंख, नाक, ठुड्डी, मूछ, पीठ, उंगली, ये सभी क्या हैं, ये आती हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत, ये पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं स्त्रीलिंग बोधक लिंग निर्णय पर, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि शब्द स्त्रीलिंग बोधक हैं। तो जो ईकारांत है, यानी जिनमें अंत में बड़ी ई की मात्रा आ रही है, वे सभी शब्द स्त्रीलिंग बोधक होते हैं। जैसे नदी, बड़ी ई की मात्रा लगी है दा पर, रोटी, टोपी, उदासी, काली, चिट्ठी, पत्री, लेखनी, धोती, साड़ी, गली, नाली, जाली, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है ईकारांत, यानी कि अंत में जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी। नदियों के नाम जो हैं, गंगा, कावेरी, यमुना, सरयू, ताप्ती, गोदावरी, रावी, व्यास, कृष्णा, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी भाषाओं के नाम हैं, हिंदी, जापानी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, पंजाबी, गुजराती, मराठी, लैटिन, मलयालम, उर्दू, फारसी, अरबी, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अब जो आकारांत शब्द हैं, जैसे लता, दया, कृपा, विद्या, सुंदरता, ममता आदि, तो ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। इनमें अंत में बड़े आ की मात्रा आती है। लेकिन पिता और भ्राता ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ अपवाद भी हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। इकारांत शब्द जैसे रीति, गति, हानि, तिथि, भक्ति, शक्ति, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग, लेकिन कवि, रवि, व्यक्ति पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उकारांत शब्द यानी जिनमें बड़े उ की मात्रा आती है, तो लू, बालू, झाड़ू, ये सभी स्त्रीलिंग है, लेकिन अपवाद भी हैं इसमें, जैसे आलू, आंसू, डाकू, भालू आदि। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, ब्राह्मी, रोमन, गुरमुखी, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। वर्णमाला के अक्षरों में ये तो आपको बता ही दिया, छोटी ई, बड़ी ई और रीरी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बोलियों के नाम ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिथियों के नाम जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नक्षत्रों के नाम जैसे रोहिणी, अश्विनी, भरणी, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं।
देवियों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। देवी शब्द खुद स्त्रीलिंग है, तो ये भी याद रखिएगा। महिलाओं के नाम सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। महिला खुद स्त्री जाति का बोध करा रही है, तो महिलाओं के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएंगे। लताओं के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। प्रत्यय युक्त शब्द जैसे आ, आई, आइन, आनी, आहट, आवट, इया, ई, ता, ती आदि प्रत्यय युक्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये प्रत्यय आपको याद रखने हैं। इनसे युक्त जो शब्द होंगे वो सभी क्या होंगे? स्त्रीलिंग। जैसे छाया, मिठाई, ठकुराइन, नौकरानी, सजावट, घबराहट, गुड़िया, गरीबी, ताकत, मानवता, नीति, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हैं। किस तरीके से हम लिंग को परिवर्तित करते हैं? जैसे छोटे आ को बड़े आ में बदलकर। अब यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं क्योंकि मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी लेकर आती हूँ, तो इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाता है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए। बस इतना ही सपोर्ट आप लोग मुझे करते रहिए। मैं आप लोगों की हिंदी पूरी कंप्लीट करवा दूंगी, ईवीएस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगी। मैथमेटिक्स की शुरुआत भी मैंने की है, जिसमें मैंने 2011 वाला पेपर सॉल्व करवाया है, यानी 2011 वाले पेपर के मैथ के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं। यदि आप लोग इच्छुक हों तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए, लिंग परिवर्तन के नियम क्या है? छोटे आ को बड़े आ में बदलकर। जैसे छात्र का छात्रा, छात्र पुल्लिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो छोटे आ की मात्रा की जगह बड़े आ की मात्रा हो जाएगी, तो छात्र का हो जाएगा छात्रा। सुत का हो जाएगा सुता। सुत माने होता है पुत्र और सुता माने पुत्री। अनुज का अनुजा, बाल का बाला, प्रिय का प्रिया, शिष्य का शिष्या। तो इस तरीके से लिंग परिवर्तित किया जाता है। छोटे आ को बड़ी ई में बदलकर। जैसे दास का दासी, गोप का गोपी, पुत्र का पुत्री, पहाड़ का पहाड़ी, नर का नारी, टोप का टोपी। तो इस तरीके से भी हम परिवर्तन करते हैं। बड़े आ को बड़ी ई में बदलकर। जैसे चाचा का चाची। ये तो सभी साधारण शब्द आपको आते ही हैं, इनमें आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी क्योंकि छोटी क्लास से ही हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ते आते हैं, तो इन सभी शब्दों के बारे में हमें जानकारी होती है। मामा का मामी, नाना का नानी, घोड़ा का घोड़ी, भतीजी, भतीजा का भतीजी, काला का काली। इस तरीके से नाना का नानी, काका का काकी। तो ये शब्द हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, तो इनमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका स्त्रीलिंग बनाते समय हमें उसके पूर्व में मादा शब्द लगाना पड़ता है। जैसे भालू का स्त्रीलिंग क्या होता है? मादा भालू। भेड़िया का क्या होता है? मादा भेड़िया। मच्छर का क्या होता है? मादा मच्छर। कछुआ का क्या होता है? मादा कछुआ। पक्षी का मादा पक्षी। खरगोश का मादा खरगोश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ता के स्थान पर त्री लगाकर। जैसे नेता का नेत्री, दाता का दात्री। तो ये भी आपको याद रखना है। वान के स्थान पर वती लगाकर। जैसे गुणवान का गुणवती, पुत्रवान का पुत्रवती, भगवान का भगवती, धनवान का धनवती, सत्यवान का सत्यवती, बलवान का बलवती। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान के स्थान पर मति लगाकर। जैसे श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, आयुष्मान का आयुष्मती। अब ये शब्द आयुष्मान है, ये पूछ लिया जाता है कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आयुष्मान का आयुष्मती होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइन प्रत्यय लगाकर। जैसे चौधरी का चौधराइन, ठाकुर का ठाकुराइन, मुंशी का मुंशियाइन। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं। इन प्रत्यय लगाकर। जैसे माली का मालिन, धोबी का धोबिन। ई के स्थान पर इनी लगाकर, इनी लगाकर। बड़ी ई के स्थान पर इनी लगाकर। जैसे हाथी का हथनी, तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी। इन्हीं प्रत्यय लगाकर हम इसमें स्त्रीलिंग बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नी प्रत्यय लगाकर। जैसे शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, जाट का जाटनी।
आनी प्रत्यय लगाकर, जैसे देवर का देवरानी, चौधरी का चौधरानी और सेठ का सेठियानी, तो इसमें आनी प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द प्रत्यय अक को इका में बदलकर, यानी कि अक प्रत्यय को इका में बदला जाता है, जैसे बालक का बालिका, लेखक का लेखिका, नायक का नायिका। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगी। आ को इया में बदलकर, जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया। तो ये बदलने का तरीका था कि कैसे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। कभी कभी सीधा ही शब्द दे दिया जाता है कि ये किस शब्द का स्त्रीलिंग है, तो आपको यदि पुल्लिंग शब्द पता होगा तो आप उसका स्त्रीलिंग भी बता पाएंगे। और कभी कभी शब्द दिया जाता है और हमसे उसका स्त्रीलिंग पूछा जाता है, तो ये सभी प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ उभयलिंग शब्द हैं जो दोनों में समान रहते हैं, यानी जिनका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल, ये उभयलिंग शब्द हैं। गवर्नर, कलेक्टर, जज, डिप्टी कलेक्टर, अध्यक्ष, प्रोफेसर, तो ये आपको याद रखनी है। तो आज का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। लिंग के बारे में आपको पढ़ाया है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में बताया है, और कुछ ऐसी पहचान बताई है जिनसे आप पता कर सकते हैं कि कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। लेकिन ये जो टॉपिक है, इससे ऐसा शब्द पूछा जाता है जो बहुत ही ज्यादा कठिन हो। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो दही जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। और भी कई ऐसे कठिन शब्द होते हैं। कवि का स्त्रीलिंग पूछ लिया जाता है तो कवित्री होता है। जितने भी उदाहरण मैंने बताए हैं, इनके अलावा भी कई ऐसे शब्द हैं। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो में जितने भी मैंने उदाहरण बता दिए सिर्फ इतने ही शब्द हैं, नहीं, बहुत शब्द हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ पहचानने का तरीका बताया है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ तरीके बताए हैं। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूंगी कि किस तरीके से यूपी टेट में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है उन प्रश्नों को भी शामिल करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कहीं पर भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। मैंने इसकी प्ले लिस्ट बना दी है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।